बैक टू चैनल इसी के साथ में विनायक। और आज हमारे सामने क्वेश्चन है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज ऑफ A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि A1/A2 हमारे ये होते हैं, B1/B2 हमारे ये होते हैं, जो दोनों होते हैं पेयर होते हैं। दोनों लीनियर इक्वेशन के पेयर में जो A1 और A2 होते हैं वो हमारे ये होते हैं, जिनका रेशोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें ये जो लाइन रिप्रेजेंटिंग की गई है इसके हिसाब से हमें ये पता करना है, फाइंड करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो हमें दो पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशन के, ये इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, या फिर पैरेलल है कि नहीं, या कोइंसिडेंट है कि नहीं, हमें ये बताना है। अगर ये इंटरसेक्ट हुए तो हम ये लिख देंगे सो दिस इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये लिख देंगे। अगर ये पैरेलल हुआ तो उसको लिख देंगे बाय विच दिस इक्वेशन इज अ पैरेलल। तो ऐसे ही हमें करते आना है। सो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आखिर ये होते क्या है इंटरसेक्टिंग, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ, एक और बता देता हूँ। सो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती हैं। और अगर हमारा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारे कोइंसिडेंट बनती है। कोइंसिडेंट, हाँ सही है। और अगर हमारा A1/B2 और B1/B2 तो एक दूसरे को इक्वल है, लेकिन C1/C2 इन दोनों की इक्वल नहीं है, जिसके कारण ये हमारी बनती है पैरेलल लाइन, जिसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट में इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें इसमें A1/A2 लिख लेने हैं। हमारे A1/A2 हैं क्या आखिर में। सो A1 है हमारा, जो भी हमारे क्या कहते हैं A1 का मतलब है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारा x है उसके संग जो उसका कोफिशिएंट है वो हमारा होता है A1, तो इसमें क्या है 5। और जो A2 होता है वो हमारा होता है दूसरी इक्वेशन में जो हमारा x के संग कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा A2, तो इसमें 7। अब लिखते हैं B1। B1 क्या है हमारा, B1 होगा 4, क्योंकि ये हमारे y का कोफिशिएंट है, वो भी -4, क्योंकि इसका साइन इसी के संग रहेगा। सो -4। और दूसरा हमारे क्या B2 क्या होगा, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन का क्या कहते हैं y के संग y का कोफिशिएंट, सो यहाँ 6। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल से काट सकते हैं, तो हो जाएगा -2/3, ये होगा हमारे B1/B2। और C1/C2 को भी लिख लेते हैं। C1/C2 हमारे क्या है 8 और 9, माइनस का 9, 8/-9। अगर आपको दिखाई दें कि इक्वेशन एक दूसरे को अपॉन में है तो और अगर काट रही हैं तो आप एकदम बेझिझक काट दीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा, अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करें 5/7 इक्वल -2/3, ये एक दूसरे को इक्वल तो नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू। और ये हमारी क्या थे A1/A2 था ये, और ये क्या था B1/B2। और जब ये शुरुआत में ही इक्वल नहीं है तो C1/C2 लिखने का मतलब तो बनता ही नहीं है। मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स, सो ये लाइन्स क्या हो जाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग होएंगी, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। जहाँ मैंने A1/A2 हमारे क्या थे 5/7, यहाँ लिख दिया A1/A2। B1/B2 क्या थे -2/3, वो भी लिख दिए। अब दोनों के नंबर सेम तो नहीं है, देखिए ये 5 है तो ये -2 है। अगर यहाँ पे 5 होता और अगर ये 7 है, यहाँ पे अगर 7 होता तो इक्वल होते, तो हमारे कुछ हो भी सकता था, आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहीं पे एंड हो गया क्योंकि ये हमारी इंटरसेक्टिंग है। सो आप लिख लेते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 + 0। सो इसमें भी हम सेम करेंगे। A1/A2 लिख लेते हैं। A1/A2 क्या हमारे हैं 9/18। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे A1/A2 क्या होते हैं। सो देखिए हमारे कट सकते हैं 9 के टेबल से, सो हमारे हो जाएंगे 1/2। सो A1/A2 हमारे क्या हो गए 1/2। अब कॉमा B1/B2 भी लिख लेते हैं। क्या है हमारे 3 और 6,
3/6। अब यहाँ से देखिए तो ये भी हमारा कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2, ये भी हमारा 1/2 ही हो गया। अब C1/C2 की बारी। सो 12 हमारा C1 हो गया और C2 हो गया 24। अब ध्यान से देखें तो ये भी हमारे 12 के टेबल में कट जाएंगे। 12 2 24, 1/2 हो गया हमारा। सो अगर हम इन तीनों की इक्वेशन में जो हमारे 1/2 आया है तो लिखेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब मैंने तीनों को इक्वल में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के नंबर सेम आए। देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 नीचे में जो आए हैं और ऊपर 1 1 1 ये हमारे सेम एज आए। और जब भी हमारे सारे नंबर एक दूसरे क्या कहते हैं मतलब रेशो सेम होते हैं तो हमारे ये क्या होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो these lines are coincident। सो ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, उसे मैं करूँगा नेक्स्ट पेज पे। सो थर्ड पार्ट हमारा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। सो ये हमारे यहाँ पे 0 है। सो अब हम क्या करेंगे, इनको भी लिख लेते हैं। A1/A2 यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं 6/2। अब ध्यान से देखें तो ये भी कर सकते हैं। सो हमारे क्या आ जाएंगे 3/1। आप सोच रहे होंगे यहाँ 1 को हम मानते नहीं तो हम एज इट इज 3 लिख लें, ये गलत है। आपको रेशियो की फॉर्म में ही लिखना है 3/1। आपको 1 नहीं हटाना है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, लेकिन हटाना नहीं है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं तो उनके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं इसके चक्कर में। ये हमारे क्या है 3 - 3 और यहाँ पे हमें सिर्फ y दिया माइनस का, तो यहाँ पे हम इसको 1 लेट कर सकते हैं, यहाँ हम 1 मान सकते हैं। सो यहाँ हो जाएगा हमारा -1, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3/1। अब कर लेते हैं C1/C2। ये हमारे क्या है 10/9। ये तो एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये क्योंकि एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, किसी भी टेबल में नहीं आते। और अगर अब अगर करके देखें सो A1/A2 को पे लिख लेते हैं। ये हमारे आए हैं 3/1, B1/B2 हमारे आए हैं 3/1 और C1/C2 हमारे आए हैं 10/9। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये नहीं है। सो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जिसका मतलब ये लाइन्स हमारी हो जाएंगी पैरेलल। और पैरेलल मैंने आपको बताया था कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। So these lines are parallel। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसका आंसर हमने कर दिया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।